प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय में जो परमेश्वर ने ये मौका दिया है हम सबको कि हम उसके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनकर आशीषित हो सकें। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं और आज मैं फिर परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं और आज प्रार्थना और वचन आपके जीवन में छुटकारे को और बदलाव को लेकर आएगी। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और प्रार्थना जो है वो छुटकारे को लेकर आती है और जो है वचन हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आता है। तो इसलिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप जब बड़े विश्वास योग्यता से परमेश्वर के वचन के साथ आप जब जुड़ जाते हैं, प्रार्थनाओं को बड़े विश्वास योग्यता से आप रिसीव करते हो, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में प्रार्थना के द्वारा छुटकारे को लेकर आता है। और वचन को जब आता है तो वचन हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आता है। तो जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और आज आप जहाँ से मुझे देख रहे हैं, जहाँ से सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत को देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर अपने दिव्य सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा है। आपको और आपके परिवार को परमेश्वर का वचन छूने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं आज के सामर्थ्य वचन को सुनने के लिए? यस, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आप बड़े विश्वास योग्यता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आप संगति कर रहे हैं तो निश्चय आज बहुत कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं, और आज का जो विषय है वो है विश्वास योग्य राजदूत। अभी मैंने बातें किया आपका राजदूत, निस्वार्थ राजदूत, और आज का जो विषय है विश्वास योग्य राजदूत के बारे में आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं। आज आप एक ऐसे विश्वास योग्यता राजदूत के बारे में जब आप सुन रहे हैं वचन को, तो वचन को बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ उसको अपने जीवन में लागू करना। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द छुटकारे को और बदलाव को लाने के लिए जा रहा है। तो हो जाए तैयार। जी हाँ, आज विश्वास योग्यता राजदूत के बारे में हम बातें करने के लिए जा रहे हैं। यस, परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्यता लोगों को ढूंढ रहा है। यस, कैसे परमेश्वर ढूंढा? किन लोगों को? जो विश्वास योग्यता के साथ उसके वचन को रिसीव करते हैं, प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। और विश्वास योग्य लोगों में अलौकिक एक विशेष आकर्षण पाया जाता है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, कौन? जो विश्वास योग्य हैं, वो अलौकिकता का एक आकर्षण उनमें पाया जाता है। जैसे इप्रिदियुस इस बात में वह हम सब के लिए एक राह बताने वाला रोशनी बना। इप्रिदियुस के जीवन को लेकर मैं लगातार आप सभी बातें करता आ रहा हूं। तो इप्रिदियुस जो था एक विश्वास योग्य राजदूत था मेरे प्रिय भाई बहन, और वो निस्वार्थ राजदूत था मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। तो परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि जो इप्रिदियुस के जीवन से परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखा रहा है अपने वचन के माध्यम से। तो इप्रिदियुस हम सब के लिए एक राह बताने वाली रोशनी बन गया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इप्रिदियुस मकदूनियाई की कलीसिया का एक विश्वास योग्य राजदूत था। कौन सा? मकदूनिया की कलीसिया का वो विश्वास योग्य एक राजदूत था। इसलिए मकदूनियाई जो कलीसिया थी वो मिलकर इप्रिदियुस को जो है जो राजदूत था, उन्होंने पूरे मन से उसको पौलुस के पास भेजना आवश्यक समझा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन,
और पौलुस के लिए भेंट इकट्ठा करके इस विश्वास योग्यता के पात्र को सौंप देते हैं। जब पौलुस दुख में है, सताव में है, परसिक्यूशन में है, जेल में है, तो मकदुनियाई कलीसिया अपने विश्वास योग्यता जो राजदूत इपफ्रुदीतुस है उसको भेंट दान इकट्ठा करके उसके हाथों में पौलुस के पास भेजता है कलीसिया के लोगों ने। और पौलुस और इपफ्रुदीतुस बहुत ही ईमानदारी के साथ उस भेंट और दशवांश को लेकर पौलुस की आवश्यकताओं में जाता है उनकी मदद करने के लिए। जब कलीसिया के लोगों को पता चला कि उसका संस्थापक प्रेरित पौलुस जेल में है, वह मृत्यु की कगार पे है, वे इस बात को सहन ना कर सके। यह एक कृतज्ञ और विश्वास योग्य कलीसिया थी। वो कैसी कलीसिया थी? मकदुनियाई की कलीसिया विश्वास योग्य थी वो कलीसिया। और कलीसिया के लोग पौलुस की सारी यातनाओं को स्मरण रखा, उसके सारे बलिदान को, सारे सताव को, यातना को कलीसिया के लोगों ने स्मरण रखा। जब वह पौलुस पहली बार परमेश्वर का सुसमाचार को लेकर उनके पास आया था, तो क्या हुआ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन? हम एक वचन को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रेरितों का 16वां अध्याय उसका 22 से लेकर 24 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से इस वचन को सभी लोग सुने। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए, काठ में लकड़ी में ठोंक दिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये एक परसिक्यूशन की घड़ी थी पौलुस और सिलास के लिए। और यहाँ पे देखेंगे उन्होंने मकदुनियाई की जो कलीसिया थी कृतज्ञता पूर्वक उनके प्रति जीवन को स्मरण रखा, त्याग करते हुए सेवाओं को स्मरण रखा। पौलुस के लिए उनके रोते हुए हृदय को भांप लिया था। पौलुस भी जेल में रहते हुए जिस प्रकार से मकदुनियाई कलीसिया के लोग और इपफ्रुदीतुस जो सेवा किया, पौलुस उनके रोने की, उनके प्रेम को पूरी तरीके से भांप लिया था। और पौल जो मकदुनियाई कलीसिया के लोग थे वो भी पौलुस के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया, उसके बलिदान को और उसकी यातना को, किस प्रकार से यातना, किस प्रकार से वो परसिक्यूशन को, सताव को झेल रहा है। तो यहाँ पे यदि पौलुस उन्हें सुसमाचार यदि ना सुनाया होता तो आज वो कहाँ रहते? उनका अस्तित्व तो खत्म हो गया होता मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और वो कहाँ रहते? अंधकार और मृत्यु की छाया उन्हें पूरी तरीके से दबोच लेती मकदुनियाई की कलीसिया को। क्यों? आज वो विश्वास योग्यता में थी, क्योंकि वो परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को सुना था पौलुस के द्वारा। उनमें एक जोश था, एक जुनून था मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और यही कारण था जो पौलुस जो सेवा किया था वचन के माध्यम से, सलाह दिया था, उनके लिए प्रार्थना किया था, और इसी कारण की वो कलीसिया विश्वास योग्य थी मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। तो वहाँ पर एक चीज़ को यदि देखेंगे तो मकदुनियाई की जो कलीसिया थी, पौलुस जब जेल में था तो वहाँ पर वो लोगों ने भेंट इकट्ठा किया और इपफ्रुदीतुस के हाथ में दिया। और इपफ्रुदीतुस बड़ी ईमानदारी के साथ पौलुस के पास जाता है और उन्हें, अब इस बात को आप देखिए
कंगालपन की भी अवस्था में, वो कलीसिया कंगालपन में भी बहुत सारे दान को, भेंट को इकट्ठा किया था। सकेती में के बावजूद भी उन्होंने बड़ी खुशी के साथ, खुशी खुशी से खुलकर दान दिया, और वह पौलुस इपफ्रुदीतुस के हाथों एक सुगंधदायक बलिदान के रूप में पौलुस को देने के लिए भेजा गया था। याद रखिएगा, उदारता का दान, उदारता का दान। मैं यहाँ पर देने वाले वरदान की चर्चा करने पर हूँ। ध्यान से सुनिएगा, देने वाला जो वरदान है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपको उदारता से परमेश्वर को देने के लिए धनाढ्य और पैसे वाले होना आवश्यक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, उदारता से परमेश्वर को देने वाले धनाढ्य और पैसे वाले होना आवश्यक नहीं है। मैंने अपनी सेवकाई में, ध्यान सुनेगा, आज बहुत सारे लोग सोचते कि परमेश्वर को देने के लिए हमें धनाढ्य होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, तभी देना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, जब से मैं सेवा को करता आ रहा हूँ, बहुत सारे धनाढ्य लोग हैं, धनी लोग हैं, लेकिन वो देने की जब बात आती है तो कहीं न कहीं उनके अंदर कंजूसी की आत्मा कार्य करती है, और उनके पास रहने के बावजूद भी वो उदारता से परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं दे पाते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबी में भी हैं, उनके पास कोई स्रोत नहीं है, ज्यादा छोटा मोटा पूंजी है उनके पास, लेकिन वो सीमा से बढ़कर परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं। बड़ी उदारता से वो लोग देते रहते हैं। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 और उसका 1 से 3 आयत तक पढ़ें तो यहाँ पर एक और वचन लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया था। मकदुनिया की कलीसिया कंगालपन में भी उनके अंदर एक ऐसा उदारता की आत्मा कार्य कर रहे थे। गरीबी के पन में भी उन्होंने बड़ी उदारता से परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के सेवक के लिए उन्होंने दान दिया पूरे मन से। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, मैं आपको एक चीज और वचन को रखना चाहता हूँ। रोमियो 12 उसका 6 का 8 वचन पे फिर मैं चर्चा कर रहा हूँ। रोमियो उसका 12 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, सब लोग बहुत ही ध्यान से यहाँ पे सुने। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ उसका 6 से 8। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतानों, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपने सुना परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर को देने में आपके पैसे से अर्थ नहीं निकलता है, परंतु इसका अर्थ आपकी हृदय और मन से है। आपका हृदय कैसे है, आपका मन कैसे है, ये परमेश्वर देखता है। यह पवित्र आत्मा के अनुग्रहित वरदानों, चमत्कारों में से एक है। उदार होकर देना भी परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई एक आशीष है, एक विशेष एक सेवा भी है।
इस अनुग्रह के वरदान के द्वारा लोग गरीबी में भी रहकर दिया करते थे दान, दे देकर आनंद प्राप्त करते थे। देखो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, देने का जो अनुग्रह का जो एक वरदान है, देने वाला एक वरदान होना चाहिए, तभी आप दे पाओगे। आज देने वाला वरदान बहुत लोगों में कम पाया जाता है, बहुत से लोगों में नहीं पाया जाता है, कम ही पाया जाता है। लेकिन सच में जिनके अंदर देने का एक वरदान है, वो गरीबी में भी यदि रहेगा तो बड़े आनंद के साथ, बड़े उदारता के साथ वो परमेश्वर के लिए बोता है, परमेश्वर के राज्य के लिए वो देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देने वाला जो अनुग्रहित वरदान है उसके अंदर काम कर रहा है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वो गरीबी में भी रहकर वो देगा। मैं एक और आयत को आपके सामने रख रहा हूँ और लूका रचित सुसमाचार उसका 21 से लेकर 1 से 4 आयत तक मैं पढ़ूंगा और सब लोग इस वचन को सुनिएगा कि एक जो है गरीब जो विधवा औरत है, वो गरीबी में भी रहकर किस प्रकार से वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में वो किस प्रकार से भेद को डाला। ध्यान सुनेगा। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। कौन? परमेश्वर का भवन में यीशु मसीह खड़ा है और वहां पे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है। और बहुत सारे लोग भेंट को, दान को वहां पे डाल रहे थे। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका को डाल दिया। ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने इस विधवा की क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है। और अब यहाँ पे प्रभु देख रहा है कि जो धनवान लोग थे अपनी बढ़ती में से वो भंडार में डाल रहे थे, और वहां पर एक गरीब विधवा थी जो अपनी सारी जीविका को, 2 दमड़ी, पूरे दिन की जो मजदूरी थी, वो सब कुछ क्या कर दिया? अर्पण किया। और उसने क्या किया? यीशु ने उसकी बड़ाई किया कि ये विधवा ने सबसे बढ़कर दान को डाला। जी हाँ, आप कुछ समझ पा रहे हो? धनवान लोग अपनी बढ़ती में से डाला, उनके पास बहुत कुछ था। आज बहुत सारे लोग यही सोचते कि मेरे पास पैसा हो, दौलत हो, और जब मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, मैं घर बनवा लूँ, शादी कर लूँ, बेटे का, बेटी का, जब एक्स्ट्रा बचेगा तब हम कुछ न कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे। ये एक कंजूसपन की आत्मा है। लेकिन यहाँ पे वो जो गरीब विधवा थी, उसने अपना पूरी जीविका को डाल दिया। उसके अंदर अनुग्रहित आत्मा, व जो देने वाला आत्मा है, वो काम कर रहा था उसके अंदर, इसलिए अपने जीविका को डाल दिया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जो हमारे पास है उसमें से नहीं, उसके अनुसार नहीं, उदारता और प्रसन्नता के साथ देना एक बड़ी आशीष होती है। मेरे प्रिय, देना है तो बड़ी प्रसन्नता के साथ जो देता है, एक बड़ी आशीष होती है। ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे एक और मैं विधवा के बारे में जिक्र करूंगा। पहला राजा उसका 17 अध्याय का 8 से 16 आयत में पढ़ूंगा और सब लोग इस वचन को सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है 17 को इसका 8 से मैं 16 तक पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ।
जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथों में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़ी में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उससे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ नहीं बरसाएगा तब तक न तो इस घड़ी का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस घड़ी का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। आपने सुना बहुत ही ध्यान से मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। यहाँ पे अकाल का जब टाइम था एलिय्याह के दिनों में, और एलिय्याह को परमेश्वर बोला कि एक करीत नामक नाले के जाकर छुप जा, वहाँ पे मैं तुझे खिलाने की व्यवस्था किया है। और सुबह में और दिन में भी शाम में भी कौवा जो है, कौवों को परमेश्वर जो है आदेश दिया था, और कौवा शाम सुबह एलिय्याह के पास रोटी को लेकर जाया करता था और एलिय्याह को परमेश्वर इस रीति से खिलाता था। और जब उस करीत नामक नाला जो था वो सूख गया तो परमेश्वर ने कहा, ऐसा कर, मैं तुझे सारपत नगर को भेजता हूँ और वहाँ पर एक विधवा औरत है, वहाँ पर मैं तुझे खिलाने की बंदोबस्त किया है, योजना बनाई है। और ये जो है जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अकाल का टाइम है और परमेश्वर ने क्या किया। अगर मेरा जो जहाँ तक सोच है, यदि मैं परमेश्वर होता तो एलिय्याह नबी को 1 करोड़पति के यहाँ भेजता, 1 करोड़पति के यहाँ। लेकिन बताओ, वो विधवा औरत एक पल के लिए, 1 जून के लिए, एक टाइम के लिए भोजन को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। और यदि उस समय मैं एलिय्याह नबी होता तो उसे काफी पैसा देकर वहां से चल दिया होता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये मनुष्य की सोच है, मनुष्य की बुद्धि है। परमेश्वर का योजना एक अद्भुत है, लेकिन एलिय्याह परमेश्वर की बात को मानकर चल दिया। आमीन। परमेश्वर की बात को मानकर चल दिया और बगैर झिझके, जब उससे मिला सारपत नगर की विधवा को एलिय्याह, तो बगैर झिझके उससे क्या मांगा? पानी मांगा। और जब पानी लेने के लिए जा रहे थे तभी एलिय्याह कहता है, एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे पास पका कर लेकर आ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, कितना अद्भुत बातें हैं, कितना अद्भुत बातें हैं। वहां पर अकाल का टाइम है, वो मरने वाली है, वो विधवा उसका बेटा, लेकिन बगैर झिझके एलिय्याह रोटी मांगता है। एलिय्याह को मालूम था, एलिय्याह अपने लिए नहीं मांग रहा था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर जो है, जो सारी आशीषों का जो स्रोत है, सारी जीविका का जो स्रोत है, वो परमेश्वर है। और इस विधवा को परमेश्वर किसी न किसी तरीके से वो खिलाएगा, ये एलिय्याह जानता था। इसलिए बगैर झिझके उसने क्या किया? रोटी का टुकड़ा मांगा। वो अपने लिए नहीं मांग रहा था, बल्कि उसी के लिए वो मांग रहा था। मेरे प्रिय परमेश्वर, वह जानता था परमेश्वर उसे खिलाएगा। और उससे जब मांगा, जब वचन के अनुसार सारपत की नगर की विधवा एलिय्याह की बात को माना, तो वचन में लिखा, जब तक अकाल था न घड़े का मैदा न कुप्पी का तेल घटा। उस कंगालपन में भी उसने क्या किया? पर गरीबी में भी रहकर उसने खिलाया।
तो यही चीज को मैं बता रहा हूं कि देने वाला एक आत्मा होना चाहिए, तभी हम आशीषित हो सकते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज देने वाली आत्मा नहीं है, कंजूस की आत्मा से हम घिरे हुए रहते हैं। यही कारण कि सब कुछ रहने के बावजूद भी कोई ना कोई हमारे जीवन में घटी होती है। और इस बात को मेरे प्रिय मेरे भाई बहन जो है पौलुस ने मकदुनियाई की कलीसिया के प्रति इसी तरह के सोच थे, इसी तरह का उसका भी पौलुस का सोच था। मकदुनियाई की कलीसिया जो सताव को सह रही थी, सताव में मर रहे थे, कलीसिया से उदार भेंटों के हृदय से ग्रहण करता है। जब इपफ्रुदीतुस भेंट को लेकर जाता है तो पौलुस उसे क्या किया, बड़ी हृदय से उसको ग्रहण किया। और इसीलिए पौलुस कहता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन फिलिपियों 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। याद रखिएगा, एलियाह ने वहां पे उस गरीब जो विधवा थी सारपत नगर की, उससे जब मांगा तो उसके क्या हुआ, उसका घटी हुआ नहीं, बल्कि बढ़ती था। बहुत दिन तक जीवित रहे, खाते पीते रहे। मेरे प्रिय सोच हटा दीजिए, हमारे पास जब पैसा होगा, अच्छा नौकरी होगा, बिजनेस होगा, तभी हम परमेश्वर के लिए देंगे। नहीं, आप जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, आप कूदते नहीं हैं, आप उदारता से बड़ी प्रसन्नता के साथ जब आप देते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए रास्ता है। वो खिलाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप उस पर आप डिपेंड रहे, यहोवा पर, वो आपको खिलाएगा। और यहाँ पे पौलुस सेम वैसे किया। पौलुस तो उस समय पे जब कंगालपन में थी, भेंट को ग्रहण ना करता, एक्सेप्ट ना करता। वो कहता ऐसे भी गरीबी में है, नहीं ये भेंट मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो जानता था सारी जीविका का स्रोत, सारी आशीषों का स्रोत परमेश्वर है। यदि मेरे लिए किए हैं परमेश्वर के एक दास समझकर, तब इसका कई गुना परमेश्वर इस मकदुनिया की कलीसिया को आशीषित करने जा रहा है। यस मेरे प्रिय, आप जैसे भी कंगालपन में भी, गरीबी में भी, यदि आज भी परमेश्वर के लिए आज बो रहे हो, दे रहे हो, तो परमेश्वर आपको खिलाएगा, आपको संभालेगा, आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। आप बोल सकते हो। मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, यह आपका कर्तव्य है। जिस किसी अगुवे के द्वारा आपने जीवन को पाया है, आप आशीषों को पाया है, आप चमत्कार को पाया है, आप उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए। पौलुस सुसमाचार कलीसिया के लोगों को सुनाया, और ना सुनाया होता तो अंधकार और मृत्यु की छाया में वो डूब जाते, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता। लेकिन मकदुनिया की कलीसिया ने पौलुस के प्रति बड़ी विश्वास योग्यता, बड़ी ईमानदारी के साथ उसकी मदद करते हैं। आज क्या इस प्रकार का आपके जीवन में इस प्रकार का विचार है क्या? जिस किसी अगुवे के द्वारा आपने जीवन पाया, वचन को पाया, सुसमाचार को पाया, मसीह में आपका पालन पोषण हुआ, तो आप उनके प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या होता है? आप जरूर परमेश्वर आपके धन पर, बिजनेस पे, आपके परिवार, आपके बच्चों पर वो आशीष देता ही है, लेकिन याद रखिएगा, एक और बड़ी आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने लिए इकट्ठा तो करते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने अगुवे के लिए भी दान और भेंट को इकट्ठा करके उनके लिए आपको बड़ी उदारता से सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए, जैसे इपफ्रुदीतुस मकदुनिया की कलीसिया ने किया। उसके आवश्यकताओं में उसकी सेवा टहल किया। जब परमेश्वर के लोग जब प्रसन्न होते हैं, जब वो दिल से जब प्रार्थना करते हैं, तो आशीषों की बरसात होने लगती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में याद रखिएगा। एलिय्याह बड़े हृदय की गहराई से उसके जो सारपत नगर की जो विधवा थी, एलिय्याह ने उसको ग्रहण किया, आशीषित हुई। और यहाँ पे मकदुनियाई कलीसिया तो पौलुस की सेवा किया, उसके हृदय से निकलने वाली प्रार्थना, उसकी हर एक कमी घटी को पूरा किया। याद रखिएगा,
जैसे मकदूनियाई कलीसिया इपफ्रुदीतुस के हाथों में पौलुस की तरह भेंट इकट्ठा करके पहुंचाया, उसी प्रकार आप ये मत सोचो कि कलीसिया बंद है, जब खुलेगा तभी हम जाकर परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे। नो, आप फिर विश्वास योग्य नहीं है। तो क्या हुआ? आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोइए। परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पौलुस के पास भेजना कलीसिया की ओर से एक बड़ा बलिदान था। मकदूनियाई कलीसिया इपफ्रुदीतुस को जब भेजा पौलुस के पास, तो यह एक बड़ा बलिदान था। क्यों? क्योंकि इपफ्रुदीतुस मकदूनियाई की कलीसिया से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उससे दिल से जुड़े हुए थे। अपने प्रिय कलीसिया को छोड़कर जाना यह एक बड़ा बलिदान था। याद रखिएगा, विश्वास योग्य व्यक्ति अपने अगुओं को धोखा नहीं देते। वे हर एक समय दूसरी बात नहीं करते हैं। जो विश्वास योग्य जो सेवक है वो अपने अगुए को धोखा नहीं देते। वो हर समय अपने अगुए के प्रति ईमानदार होते हैं। वे दूसरी बात नहीं करते हैं, न उनके पीठ पिछाव दूसरी बात करते हैं। उनके भरोसा को, उनके यकीन को नहीं तोड़ते हैं जो सेवक लोग हैं, और वो जवाबदारी बन जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, वो अपने अगुए के लिए ईमानदार और अपने अगुए के लिए जान देने तक भी विश्वास योग्य रहते हैं। अपने जीवन को दांव पर भी लगा देते हैं। जैसे इपफ्रुदीतुस ने पौलुस के लिए अपना प्राण को जोखिम में डाल दिया, इस प्रकार से था। मैंने बताया कि एक विश्वास योग्यता में जो चलने वाला व्यक्ति है, एक अलौकिक आकर्षण पाया जाता है उनमें। विश्वास योग्य राजदूत था ये इपफ्रुदीतुस, उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार था। आप किस प्रकार से? देने वाले कहां हैं? आज परमेश्वर के सेवकों के पास बड़ी से बड़ी आर्थिक आवश्यकताएं हैं। दुष्ट या पापी लोग अधिक से अधिक खर्च में लगे हैं। जो दुष्ट और पापी लोग हैं वो अधिक से अधिक खर्च में लगे हैं और पाप और गंदगी को फैलाने के लिए खुलकर धन को लुटाते हैं। पाप और गंदगी को फैलाने के लिए दुष्ट और पापी लोग गंदगी को फैलाने के लिए अधिक से अधिक धन को खुलकर वो लूटते हैं, लुटाते हैं। परमेश्वर के अभिषिक्त विश्वास योग्य दास एक के बाद, अगर उनके जीवन में देखोगे, एक के बाद एक दूसरी आर्थिक सकेती में घिरे पाए जाते हैं। प्रभु के लिए जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। कारण क्या है? धन। आज कंजूस की आत्मा है, इसलिए धन को कलीसिया में नहीं आ पाता, परमेश्वर के सेवकों के पास नहीं आ पाता। इसलिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए करना चाहिए वो नहीं कर पाते। यही कारण। गंदे अश्लील वीडियो साहित्य करोड़ों में बेचे जाते हैं। याद रख, फिर से मैं बोल रहा हूं, गंदे अश्लील वीडियो और साहित्य को करोड़ों में बेचे जाते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अभिषिक्त जो पुस्तकें हैं, लाखों की जो छपाई के लिए और कितना अधिक से अधिक पैसा चाहिए, कितना पैसे की जरूरत है? बहुत चाहिए पैसा। पास मीडिया, दूरदर्शन एवं दूरभाष की दुनिया से पाप और हिंसा निकाल कर वे दे रहे हैं। हमें संसार को आशीषित करने के लिए मीडिया का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। संसार के लोग, दुष्ट और पापी लोग करोड़ों पैसा अश्लील गंदगी को फैलाने के लिए खर्च करते हैं, लुटाते ही रहते हैं। हम आध्यात्मिक लोग होकर
जो इस संसार में पाप और गुनाह में लोग हैं, उनको निकालने के लिए, उनको अच्छा संदेश देने के लिए, अब पुस्तकों को छपाने के लिए करोड़ों की जरूरत है पैसों की। यदि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम खर्चा करने लगते हैं, हम बहुतों का आशीष का कारण बन जाते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज कहाँ है देने वाले? परमेश्वर इस चीज को देख रहा है। आपको देना पड़ेगा मेरे प्रिय। आत्मा देने वाला एक आत्मा होना चाहिए। आप देकर परखो यहोवा कैसे भला है, अपरंपार के आशीष की वो वर्षा करेगा मेरे प्रिय, वर्षा करेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग को वो देना चाहता है। पौलुस मकदुनियाई कलीसिया की भेंट को ग्रहण करता है, किया, उन्हें आशीषित किया और कहा, तुम्हारे हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। यस, आप जैसे भी, जिस भी हालत में हो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप विश्वास योग्यता से आप देने वाले बनो। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप कर्ज में नहीं रहोगे, आप बीमारी में नहीं रहोगे, आप श्राप में नहीं रहोगे। इस मसीह के सामर्थ्य नाम में देकर आप परखो, परमेश्वर आकाश के झरोखों को खोलेगा। ये एक बहुत बड़ी आशीष है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आपको याद होगा, इसहाक ने अपने बेटे के द्वारा स्वादिष्ट भोजन खाकर उसे क्या किया? बोलिए, क्या किया? आशीषित किया। याकूब को स्वादिष्ट भोजन खाकर उसे आशीषित किया। याद रखिएगा। अब इस यहाँ पे आप समझ सकते हो कि परमेश्वर के सेवक जब आनंदित होते हैं, तब आशीषें हमारे जीवन में बहुत सारी आती हैं। आप स्वार्थी न बने मेरे प्रिय, आप निस्वार्थ रहो। विश्वास योग्य राजदूत बनकर आगे आना है। मकदुनिया की कलीसिया का राजदूत इब्रिदूतुस था, वो बड़ा विश्वास योग्य था। आपको भी विश्वास योग्य बनना है। जहां तक मैं समझता हूं कि इब्रिदूतुस पौलुस के किस प्रकार से सेवा किया, उसकी आवश्यकताओं में उसकी पूर्ति की। यहां तक मैं समझता हूं कि पौलुस का जो मनपसंद भोजन था, इब्रिदूतुस हो सकता है जब जेल से बाहर आया तो उसको उसके मनपसंद के अनुसार अच्छा भोजन बनाकर पकाकर उसे खिलाया। मैं समझता हूं कि पौलुस के लिए इब्रिदूतुस बाजार भी गया होगा सामान खरीदने के लिए। जैसे मूसा का एक और सहायक था, सहकर्मी यहोशू क्या था मालूम? मूसा के प्रति कितना वफादार और ईमानदार विश्वास योग्य सेवक था। वो मूसा जब खाना खाता है, यहोशू उसके हाथ को धुला रहा है। उसके हो सकता है जब कपड़े गंदे हो गए होते, यहोशू उसके कपड़ों को धोता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एलिया का एक और जो सहकर्मी चेला एलिसा था, एलिसा भी सेम वैसे ही किया होगा। खाते समय उसका हाथ धुलाया, उसके लिए मार्केट गया, बाजार गया। ये बलिदान था, ये एक लगाव था। याद रखिएगा। वैसे इब्रिदूतुस भी पौलुस के लिए दिन रात एक कर दिया था। इसलिए उसे अपना भाई कहकर, सहकर्मी कहकर, योद्धा कहकर, राजदूत कहकर उसे संबोधित किया। वो भाग गया था। एक अलौकिक व्यक्ति था, एक अलग एक आकर्षण पाया गया। क्या आप विश्वास योग्यता में हैं? आप अपने अगुवे के प्रति किस प्रकार से विश्वास योग्यता में?
ये इस प्रकार से आशीषों को हम पा सकते हैं। विश्वास युक्त राजदूत बनकर हमें आगे आना है। ये मत सोचिएगा हमारे जब पास पैसा होगा, धन दौलत होगा, तभी हम देंगे। अगर आप ऐसे सोचते तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बोल सकते। गरीब विधवा ने क्या किया? गरीबी में भी रहकर उन्होंने दिया। सारपत की विधवा मरने वाली थी, दिया। तो गरीबी में भी रहकर आप जब बोते हो तो ऐसे बलिदान को, ऐसे त्याग को परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, याद रखिएगा। अगर आप अपने लिए इकट्ठा करते हो, परमेश्वर के सेवकों के लिए, उसके राज्य के लिए आपको बोना है, बढ़ चढ़कर आपको बोना है, ताकि सेवक, आपके लीडर, आपके अगुवे परमेश्वर के राज्य के लिए, चर्च के लिए बहुत कुछ खरीद सके। मैंने बोला, गंदी अश्लील वीडियो को फैलाने के लिए साहित्यों को करोड़ों में लोग बेचते हैं, उसे लुटाते हैं, धन को खर्च करते हैं। तो हम आध्यात्मिक लोग जब परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करेंगे, मेरे प्रिय, इस बलिदान को परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। इससे हमें करना पड़ेगा। और बहुत सारा चीज है परमेश्वर के चर्च में जरूरत है, उसके माध्यम से और अच्छे से हम परमेश्वर के वचन को बहुतों तक लेकर जा सकते, उस उद्धार के संदेश को। आज बहुत ऐसे चर्चों में बहुत सारी कमी घटी, धन की आर्थिक स्थिति कमजोर है, आर्थिक तंगी है, इसलिए वो चर्च डेवलप नहीं कर पाता है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। जब आप देते हो तो आपके जीवन से श्राप टूटेगा, याद रखिएगा। पौलुस चाहता तो भेंट को ग्रहण न करता, लेकिन वो जानता है अब इस गरीबीपन में मैं ग्रहण करता हूं तो इसकी कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे, क्योंकि सारी जीविका का स्रोत, सारे आशीषों का स्रोत वो परमेश्वर है। ये एक वरदान है, ये एक सेवा है, एक ये बलिदान है। इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। देने वाले कहाँ हैं? आज देना नहीं चाहते, सब लोग लेना चाहते, लेना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, लेने से उत्तम है देना। देना सीखो, आप कर्ज में नहीं रहोगे, गरीबी में नहीं रहोगे, श्राप में नहीं रहोगे। परमेश्वर आपके जीवन को बेस्ट और बेहतर बनाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और आज से मैं दुआ करता हूं कि आप के पास, आपके अंदर देने वाला आत्मा कार्य करने लगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय में प्रभु जी, जो आपने प्रभु दिव्य सामर्थ्य वचन को प्रभु आपने दिया। प्रभु आज निश्चय प्रत्येक जन की आंखों को प्रभु आपने खोला, आशीषित किया अपने वचन के द्वारा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस समय में प्रभु जी, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, वो जैसे भी हैं, आज उनकी सोच को बदली। वो गरीबी में है, आर्थिक तंगी में, फिर भी वो प्रथम स्थान आपको देने पाए प्रभु। ऐसा वरदान दे ताकि उनके जीवन से हर एक गरीबी का श्राप टूट जाए। जैसे पौलुस कहता है कि मसीह यीशु में हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। मैं प्रभु दुआ करता हूं कि हर एक कमी घटी को आप पूरा करेंगे। आप यदि आज निर्णय लेते हैं, आप इस प्रकार का विचार करते, डिसीजन लेते हैं, निश्चय आपके जीवन में एक बड़े छुटकारे को मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बड़े चमत्कार को मैं देख रहा हूं, एक बड़े बदलाव को आपके लाइफ में मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन हर एक जन को छू रहा है इस समय। ओ यस ओ डैडी, हम दुआ करते हैं हर एक कंजूसपन की आत्मा को मैं डांटता हूं, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। फायर के साथ वो गंदे स्पिरिट जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से जो भाई बहन निर्णय ले रहे हैं प्रभु तेरे राज्य के लिए बोने के लिए प्रभु जी, निश्चय प्रभु जी इन सताव की घड़ी में भी प्रभु, इन परिस्थितियों में भी प्रभु जी इस बलिदान को तो याद रखेगा प्रभु जी, और हर एक कमी घटी को प्रभु तो पूरा करेगा इनके लाइफ में प्रभु जी।
तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय प्रभु जी, हर एक सेवकों को प्रभु आप छू ले प्रभु जी। यदि विश्वास योग्य सेवक नहीं है, राजदूत ने विश्वास योग्य राजदूत बनाए प्रभु जी। वो अपने धर्म में विश्वास योग्य हो, वो चर्च के प्रति, अगुवे के प्रति विश्वास योग्य सेवक हो प्रभु जी। हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस लॉर्ड, इस समय यदि ओ प्रभु मानसिक तनाव में है तो उन्हें चंगा करें प्रभु, शारीरिक प्रॉब्लम में है उन्हें चंगा करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग इस विश्वास के वचन को, विश्वास से प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, वो प्रार्थना के जीवन में छुटकारा को लेकर आ रहा है। यीशु के नाम में मैं बोलता हूं, आप छुटकारे को पा रहे हो, आप ग्रहण करिए वचन को। जिस प्रकार से आपने सुना वो वचन आपके जीवन को बदलाव लेकर आ रहा हो, वचन आपकी जिंदगी को। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं, अब भी इस समय हर एक जन को छुए, हर एक के जीवन को आप छुए प्रभु जी। इनका जीवन पारदर्शिता में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड तेरा धन्यवाद करता हूं इस समय प्रभु, सिर से लेकर नाखून तक प्रभु जी तेरे ब्लड को मैं रिलीज करता हूं प्रभु। हर एक गरीबी का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मसीह यीशु में हर एक कमी घटी को प्रभु तो पूर्ति करता है। तेरा धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ओ राजा तेरी स्तुति हो, तेरी नाम की महिमा हो। मगर दुनिया की कलीसिया जिस प्रकार से गरीबी में रहकर वो पौलुस की आवश्यकताओं में उसकी सेवा टहल के आए प्रियदूत उसको भेजकर, उसी प्रकार आज जितने लोग प्रभु सुन रहे इस प्रकार का डिसीजन लेते हैं, उनके बिजनेस में प्रभु जी आप आशीष दें, उनके जानवरों को आशीषित करें, उनके हाथ के काम काज आशीषित हो, उनका खेत खलिहान आशीषित हो, उनके बच्चे आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड तेरा धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। वर्षों से काम जो बंद पड़ा हुआ है देने के द्वारा, उनका जो कार्य बंद पड़े हुए फिर से चालू होने पाए यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड इनका पैसा जहाँ पे रुका है देने के द्वारा वो पैसा आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता तेरा धन्यवाद, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ राजा तेरी स्तुति करता हूं प्रभु जी। देने वाला हृदय, अनुग्रहित वरदान देने का आज उदारता से आज लोग देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम दुआ करते हैं प्रभु जी। ओ राजा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं। आज जहां से भी देख रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, हर एक के परिवारों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसका अभिषेक उतरे, उनके जुओं को तोड़ डाले, शत्रु के जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, आज तो लड़ाई झगड़े की आत्मा बाहर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। उन्हें मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु बहुत सारे जवान बेटे बेटियों का जो शादी होना है प्रभु जी, उसमें जो खर्च है, जो मनी है प्रभु जी, उसको भी प्रभु आप पूरा करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ पिता धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इनके बलिदान को, इनको त्याग को प्रभु जी स्मरण रखेगा प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ, एक बड़ी आशीष को प्रभु आप देने के लिए जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति ये गवाहियों के साथ आने वाले हैं। मैं आशा और उम्मीद और विश्वास करता हूँ प्रभु निश्चय ये गवाहियों के साथ होंगे। जितने लोग आज इस सामर्थ्य वचन को, सामर्थ्य प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो सब गवाहियों के साथ आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, ओ तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आज बहुत सारे लोग जो परसिक्यूशन में, बड़े बड़े जो और जो सेवक हैं इस समय प्रभु जी, ऐसे समय प्रभु परसिक्यूशन सताव की घड़ी से गुजर रहे हैं, उनकी भी सुधि लेना प्रभु। कई ऐसे बंदीगृह में उन्हें बाहर निकालें प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक बड़ी गवाही के साथ हर एक जन होने पाए। इनका बेटा बेटी जहाँ भी है प्रभु जी, उन्हें मैं ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ प्रभु जी। पढ़ने लिखने में आप इनकी सहायता और मदद करें पिता, तेरा धन्यवाद। सारा महिमा आपको देता हूँ। इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय। निश्चय आपकी विश्वास योग्यता और बड़ी ईमानदारी जो आप परमेश्वर के वचन को अंत तक देखा सुना, इसके द्वारा एक बड़े छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार
मैसेज को, संदेश को शनिवार और संडे हम जुड़कर आशीषों को प्राप्त करते रहे। मेरे प्रिय, इस दिन को मिस नहीं करना, शनिवार और संडे को, क्योंकि वचन और प्रार्थना के साथ हम जुड़े रहेंगे तो अंत तक परमेश्वर का वचन हमें संभाल के रखेगा। हम वचन और प्रार्थना से जब दूर हो जाते हैं, उससे जुड़ते नहीं हैं, तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन को, आत्मिक जीवन को खो बैठते हैं। कहीं न कहीं फिर हमारा जीवन संसारिक हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को तरोताजा बनाए रखने के लिए आप और आपका परिवार वचन और प्रार्थना की सेवा में, जिस प्रकार से शनिवार को, संडे को अभी तक होता था चर्च में, अभी साप्ताहिक नहीं मिल पाते हैं, तो ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करके हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।